वेलकम टू सेंट जोसेफ्स प्रेप हाई स्कूल। तो आपका जो चैप्टर अभी चल रहा है क्लास 4, वह चैप्टर है डिवीज़न ऑफ नंबर्स, है ना। डिवीज़न ऑफ नंबर्स की यह सेकंड क्लास है, नंबर्स 2। आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव रेड द क्लास 1, है ना। फर्स्ट क्लास आप लोगों ने इस चैप्टर्स का स्टडी किया है। तो एक टेस्ट मैं आप लोगों का ले लूँ, आपको एक डिवीज़न देता हूँ। 96 से आपको डिवाइड करना है 4 3 7 7 7। सभी कोई इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिवाइड कीजिए और उसके बाद आंसर चेक कीजिए। ओके, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे यह बनेगा। 96 से यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 96 हमारा 2 डिजिट्स का नंबर है और 2 डिजिट्स 4 3 को अगर देखें तो 96 से 43 ग्रेटर है ना। 96 इज ग्रेटर देन 43, तो यहाँ डिवीज़न नहीं होगा। डिवीज़न के लिए हमें क्या चाहिए? 96 से बड़ी संख्या। तो वह संख्या कौन सी होगी? मिनिमम 3 डिजिट की 437, यानी यहाँ हमें 437 में डिवाइड करना होगा फर्स्ट पार में, फर्स्ट चांस में हमें 3 डिजिट्स में डिवाइड करना होगा। अब कैसे डिवाइड करूं, कितना टाइम्स पढ़ूं, यह सवाल मन में उठ रहा है। तो 96 जो है वह 100 के आसपास है। 100 को यदि हम लोग 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 400 आएगा, यानी कि 437 से कम आएगा। 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो 500 ज़्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब 100 को जो 96 से मात्र 4 लार्जर है उसको 4 टाइम्स पढ़ते तो 400 आता है, तो इसे भी 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 टाइम्स में ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आ जा रहा है ना। तो इसे भी हम लोग 4 टाइम्स ही पढ़ेंगे। चलिए, तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 9 4 जा 36 और 2 384। ओके, 384 आया। 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 384। ओके, ये आया। अब क्या करें हम इसको? 437 से 384 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 384, 7 में से 4 गया, 3 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ मेरे को? 5। यस, वेरी गुड। और ये कैरी लिया था तब जाके 13 में से सब्ट्रैक्ट हुआ 5, तो ये 3 हो गया, 3 में से 3 गया तो क्रॉस 53। अब फिर 96 से 53 में डिवीज़न नहीं होगा, तो यह जो नेक्स्ट 7 है इसे हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे, है ना, और यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 537। अब कितना बार पढ़ें? तो 96 100 है, 100 को 5 टाइम्स पढ़ें तो 500, है ना। 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब है कि 96 को भी हम लोग 5 टाइम्स ही पढ़कर काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो 5 टाइम्स में 6 5 जा 6 5 जा, जल्दी से बताओ, 6 5 जा क्या होता है? 30। वेरी गुड, 6 5 जा 30 का 0 कैरी हो गया हमारे को 3। अब 9 5 जा 45, 3 4 8 0, ठीक है। तो 5 टाइम्स लगाएं तो हो गया 480। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 0 गया 7, और ये 3 में से 8 तो जाएगा नहीं तो कैरी लेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5, ये 4 हो गया, 4 में से 4 गया क्रॉस, फिर 57 आया। अब फिर इस 7 को हम लोग यहाँ लाएंगे और लिखेंगे। ओके, अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बार लगेगा? अब 100 को अगर हम लोग 6 टाइम्स डिवाइड करें तो 600, 96 जो है वह छोटा है 100 से, 4 छोटा है, तो चलो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नहीं तो 5 टाइम्स ही लगेगा। 5 टाइम्स में 480 आता है, 6 टाइम्स में देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 और 9 6 जा 576, 576 आ रहा है ना, 576 देखा।
7 में से 6 गया 1, क्रॉस क्रॉस। किस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं ये समझ में आया? जितना प्रैक्टिस करोगे बाबू उतना ही सीखोगे, जितना मेरी वीडियो क्लासेज को देखोगे उतना ही मैथ में एक्सपर्ट बनोगे, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे को 4, 5, 6 है, यह क्या है? क्वोटिएंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज द क्वोटिएंट। तो क्वोटिएंट कितना आ गया? 4, 5, 6 आंसर। अब पूछ देगा आपसे कि रिमाइंडर क्या है, तो दिस इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे को 1 आया। क्लियर? रिमाइंडर 1 आया। और 96 इज व्हाट? तो 96 इज डिवाइजर। 96 क्या है? डिवाइजर है। और 43777 क्या है? दिस इज द डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। ओके, तो सो सिंपल, बहुत आसान है ना। चलिए क्लास 4 के स्टूडेंट्स अपने बुक्स को ओपन करेंगे और अपने बुक का एक्सरसाइज 16 बनाना शुरू करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 16 में आप अगर देखो क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में है 1 to 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू। अब इसे फिल करना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो बहुत आसान है, बड़ा आसान है। 1 से हमें 1 to 5 में डिवाइड करना है। कितना टाइम्स लगेगा? 1 to 5 टाइम्स लगेगा। बड़ा सिंपल है। 1 से 1 क्रॉस हो गया, 2 को ब्रॉट डाउन किए, फिर 2 टाइम्स 2 क्रॉस हो गया, 5 फिर 5 टाइम्स क्रॉस हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 1 to 5। सो सिंपल। इसी तरह से आप सभी आसानी से बनाते चले जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास, नहीं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी, जो आपके बुक में है 645 डिवाइडेड बाई डॉट 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 इक्वल टू 645। 645 में कितना से डिवाइड दें कि हमारे को 645 आ जाए? तो दिस 645 इज व्हाट? यह क्या है? यह क्वोटिएंट है। यह क्या है? क्वोटिएंट है। ये 645 क्या है? ये 645 डिवाइडेंड है। दिस इज द डिवाइडेंड एंड दिस इज व्हाट? यह हमारे को डिवाइजर। तो हमें निकालना क्या है? हमें सॉरी हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ निकालना है क्वोटिएंट। यह क्वोटिएंट जो है यही हमें निकालना है। सॉरी क्वोटिएंट नहीं, हमें निकालना है डिवाइजर। दिस इज द डिवाइजर। यह डिवाइजर निकालना है, ये हमारा क्वोटिएंट है। दिस इज द क्वोटिएंट, है ना। चलिए डिवाइजर निकालना है। क्वोटिएंट दिया हुआ है 645 और क्या दिया हुआ है? डिवाइडेंड दिया हुआ है 645 और यहाँ पर क्या रहता है? डिवाइजर रहता है। तो कितना संख्या से डिवाइड दे करें कि यहाँ 645 आएगा? 1 से, है ना। ये हम समझ गए हैं। 1 से 6 टाइम्स में देंगे तो ये कटेगा, 4 टाइम्स में देंगे तो 4 क्रॉस होगा, फिर 5 टाइम्स में 5 क्रॉस होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। कहाँ ध्यान है अनंत सर? इसी तरह से आपका भी ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। 645 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 645 आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो वो देखिए सी, आपके बुक में सी है क्या? डॉट 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 डिवाइडेड बाई 86 इज इक्वल टू 1। आप बताओ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा? 86, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमें पूछ रहा है। तो ये क्या है? दिस इज द डिवाइडेड। हमसे क्या पूछा जा रहा है? डिवाइडेड पूछा जा रहा है। दिया हुआ है क्या? ये डिवाइजर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये क्वोटिएंट दिया हुआ है। क्लियर? यही है ना। यानी कहने के अर्थ में निकालना क्या है? डिवाइडेड।
यहाँ हम 86 से किस संख्या में डिवाइड करें कि हमें 1 आएगा? क्या आएगा वो संख्या? वह संख्या होगी 86, है ना, क्योंकि 86 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86 आ जाएगा, 1 टाइम्स में क्रॉस हो जाएगा। क्लियर? तो बन जाएगा ये सभी का ये सवाल, सभी कोई बना लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल डी, ई और एफ। चलिए मैं सारा बता देता हूँ। डी डॉट 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 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 978। अब 1 से 1 इज व्हाट? 1 इज द डिवाइजर। निकालना क्या है हमें? निकालना क्या? डिवाइडेड। और दिया हुआ है ये क्या? 978। दिस 978 इज क्वोटिएंट। क्लियर है? तो 1 से कितना में डिवाइड करें कि 978 आएगा? 978 में, है ना। ये तो मैंने बता दिया है। सभी का क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ई में है 151 से 151 में डिवाइड करेंगे, 151 से 151 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो बड़ा आसान है, 1 आएगा, है ना। 151 ही डिवाइडेड है और 151 डिवाइजर है, तो कितना? 1 टाइम्स में यह 151 क्रॉस हो जाएगा तो 1 होगा। हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है एफ, 0 डिवाइडेड बाई 879 इज इक्वल टू वाट। अब ये सवाल आप लोग बताओ, इस सवाल का जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से बनाओ और मेरे को बताओ। सभी कोई बताएंगे क्या आएगा आंसर? तो क्या है? 0। 0 हमारा का क्या है यहाँ पर दिया हुआ? 0 जो है वह डिवाइडेड है, 0 से 879 में भाग देना है। 879 से हमें क्या करना है? 0 में डिवाइड करना है। तो कितना? 879 को यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो 0 होगा, 0 आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? 0। क्लियर? तो सभी कोई यही बना लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन 2 है फाइंड। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड। फाइंड में क्या है ये देखिए, 88 डिवाइडेड बाई 11, सभी स्टूडेंट्स बना लेंगे। बी, इससे आसान क्या होगा? 84 डिवाइडेड बाई 12 बन जाएगा, है ना। सी आपका है 91 डिवाइडेड बाई 13। चलिए मैं एक सी को आपको बता देता हूँ। 13 से 91 में डिवाइड करेंगे। ओके, दिस 13 इज, या 13 क्या है हमारे को? 13 जो है वह डिवाइजर है, 13 हमारा डिवाइजर है और ये हमारे को क्या है? डिवाइडेंड है। ओके, तो 13 का टेबल पढ़िए। 7 टाइम्स में 7 टाइम्स लगेगा, 13 7 जा 91। वेरी गुड, क्रॉस। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ क्वोटिएंट आ गया, क्वोटिएंट इज इक्वल टू 7 आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 आप सभी कोई बना लेंगे, सभी से बन जाएगा। क्वेश्चन 3 भी आप सभी बना लेंगे, क्वेश्चन 4 भी आप बना लोगे, है ना। चलो क्वेश्चन 4 का मैं एक बता देता हूँ। कंट्रोल डी। क्वेश्चन 4 अगर देखो तो डू द फॉलोइंग सम्स वेरीफाई द आंसर्स। आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए भी कह रहा है, डू द फॉलोइंग सम्स एंड वेरीफाई द आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ए जो है वह देखिए है 8652 डिवाइडेड बाई 12। चलिए बनाते हैं, इसे हल करेंगे। डू द फॉलोइंग सम्स यानी हल करिए, एंड वेरीफाई द आंसर्स, और आंसर्स को वेरीफाई भी करना है कि सही है कि गलत।
चलिए बताता हूँ कैसे होता है। 12 से 8 6 5 2 में डिवाइड करेंगे, कितना बार लगेगा? 12 से पहले 84 में देंगे, है ना, क्योंकि 86 में देंगे, 86 बड़ा है, 7 टाइम्स, है ना, 84, 6 में से 4 गया, 2 माइनस हुआ, 8 में से 8 गया, क्रॉस हो गया, 5 ऊपर से नीचे आएगा, 5, 12 2 जा 24, ओके, फिर सब्ट्रैक्ट होंगे, 1 क्रॉस हो गया, अब यह 2 नीचे आएगा, 1 टाइम्स में 12 क्रॉस, तो आंसर हमारे को कितना आ गया? क्वोटिएंट 7 to 1, है ना, 7 to 1 हमारा आंसर हो गया क्वोटिएंट। अब इसे वेरीफाई कर दूं। वेरीफाई करने का क्या तरीका है? वेरीफाई में होता है क्या है कि क्वोटिएंट 7 to 1 इंटू 12, 7 to 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो, प्लस रिमाइंडर जो होगा वो ऐड होगा, तो रिमाइंडर 0 है, क्रॉस का मतलब 0, 7 to 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8652, और अगर नहीं आए तो गलत है, और आ गया तो सही है। ओके, दिस इज द वे ऑफ वेरीफाई, यह है वेरीफाई करने का तरीका। चलो एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसी में। बी आपको है क्या? 975 डिवाइडेड बाई 15, 975 में 15 से डिवाइड करना है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 15 से 975 में कितना टाइम्स लगेगा? 6 टाइम्स, 15 6 या 90, 7 में से 0 गया 7, ये क्रॉस हो गया, 5 उठ रहा, 5 टाइम्स 75 क्रॉस, तो क्वोटिएंट कितना आया हमारे को? 65, रिमाइंडर कितना आया? 0, है ना। तो अब इसे वेरीफाई करें। वेरीफाई में क्या करूंगा? 65 क्वोटिएंट इंटू 65 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? डिवाइजर से, 65 इंटू 15 प्लस रिमाइंडर 0, ये आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 975 आंसर। वेरीफाई का रूल क्या होता है? वेरीफाई के लिए रूल होता है डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, यह याद रखेंगे। डिवाइजर को क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, यही तरीका है। बहुत आसान तरीका है ना, सो सिंपल वे है। शुरू हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सी 9964 डिवाइडेड बाई 47। अब चलो इसको डिवाइड करो, तो बहुत आसान है। 47 से 9964 में डिवाइड करेंगे, कितना बार लगेगा ये सोचो। 47 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 जा 14, 1 4 2 जा 8 और 194, चलो 2 टाइम्स लग जाएगा, 294, सब्ट्रैक्ट होगा 5 क्रॉस, 6 उतरेगा, 2 टाइम्स नहीं लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, है ना। 47, 6 में से 7 गया, 9, 4 में से 4 गया क्रॉस, अब यह 4 ड्रॉप डाउन होगा, 4 अब दे देंगे भागा, 2 टाइम्स में 94 क्रॉस हो गया, क्वोटिएंट कितना आ गया? 212। ओके, वेरीफाई, अब वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई में क्या होगा? क्वोटिएंट इंटू डिवाइजर, यानी 212 इंटू 47, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगा 9964। रिमाइंडर कितना है? क्रॉस यानी 0, तो 9964 प्लस रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 9964 आंसर हो गया, यानी सही मैंने बनाया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 5 है आपका बुक में फाइंड। रेस्ट सभी बना लेंगे। ए डिवाइड है 92053 डिवाइडेड बाई 13 बन जाएगा, है ना। बी है 11948 डिवाइडेड बाई 29 बन जाएगा। सी है 23138 डिवाइडेड बाई 46। डी है 12084 डिवाइडेड बाई 57। ओके। ई में है आपका 81162 डिवाइडेड बाई 81। चलो ये मैं बताता हूँ। 81 से डिवाइड करना है 81162। 2 डिजिट्स है, यहाँ भी 2 डिजिट्स दोनों सेम है, यानी 1 टाइम्स में 81। ओके, ये 1 ड्रॉप डाउन किए, 1 यहाँ लिख दिए। अब एक बार में एक ही हमें ड्रॉप करने का परमिशन है। सेकंड को अगर ड्रॉप करेंगे 6 तो हमें 0 देना होगा। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो क्या करना होगा, इस 2 को भी नीचे लाना होगा। तो 2 को भी नीचे लाए तो फिर यहाँ 0 देंगे। अब कितना टाइम्स लगेगा, 2 टाइम्स, 162 क्रॉस। तो क्वोटिएंट हमारे को आंसर आ गया। क्वोटिएंट हमारा हो गया कितना, 1002 आंसर। क्लियर। एक क्वेश्चन और है आपके बुक का F72000 डिवाइडेड बाई 96 बता दूं। यस सर, 96 से 72000 में डिवाइड करना है। तो 96 से हमारे को 72 में तो लगेगा नहीं, कितना में लगेगा, 720 में लगेगा, है ना। तो चलिए दीजिए। तो 96 में 9 का आप टेबल पढ़िए। 9 का सिर्फ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 54 6 72, है ना। 9 8 जा 72। तो 96 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि 96 को 7 टाइम्स हम क्रॉस करेंगे। क्लियर। 96 को 7 टाइम्स क्रॉस करेंगे। यह भी ज़्यादा आ गया तो 6 टाइम्स करेंगे। ओके, 5 7 6। चलिए 5 7 6, 96 को 6 टाइम्स किए तो आया हमारे को 5 7 6। सब्ट्रैक्ट कीजिए, करेंगे 10 में से 6 गया 4, 2 में से 7 कटेगा नहीं तो हम कैरी लेंगे। 12 में से 7 गया तो 5, और ये हो गया 6। नहीं, 96 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 672 आता है। ये गलत किया हूँ, 672 होगा, है ना। तो ये ध्यान देने का है ना। देखो पकड़ा गया, गलती करेंगे तो पकड़ा जाएगा ना। 7 ज़्यादा आ गया था तो इसका मतलब 1 टाइम्स और लगेगा। 7 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 672। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 2 गया 8, और 11 में से, ये 10 में से 2 गया 8, ये 1 हो गया। अब फिर कैरी लिए तो 11 में से 7 गया 4, 6 में से 6 गया क्रॉस। अब ऊपर से 0 क्रॉस उतारेंगे। क्लियर। अब कितना बार लगेगा, तो 9 का टेबल पढ़ना शुरू किए। 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 टाइम्स अप्रॉक्स लग सकता है क्योंकि 6 टाइम्स में ज़्यादा आ जा रहा है। 96 को 5 से मल्टीप्लाई किए, कट जाता है।
5 टाइम्स में यह कट गया 480, अभी भी एक जीरो यहाँ बचा रह गया और कट गया है, तो इस जीरो को यहाँ उतारेंगे और एक जीरो यहाँ भी दे देंगे, है ना। क्यों देंगे? क्योंकि 96 को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो जीरो क्रॉस, क्लियर। 750, तो क्वाटिएंट हमारे का आंसर कितना आ गया? 750। 750 को यदि आप 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 72000, क्लियर। ये चेक करने का ट्रिक है, बन गया। तो इस तरह से आप आसानी से डिवीजन बना सकते हो और अपने बुक का एक्सरसाइज सभी कोई कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सब बन जाएगा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 सभी का सभी अब बन जाने चाहिए और कोई बताने का जरूरत तो नहीं है। चलो एक और बता ही देता हूँ जब कहते हो तो। 99 से डिवाइड करेंगे हम लोग 3670 में, हो जाएगा, बहुत आसान है। 99 से 2 डिजिट में तो लगेगा नहीं, कितना में लगेगा? 3 डिजिट में। तो 9 4 जा 36, तो 99 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 9 4 जा 36, 6 3, 9 4 जा 36, 376 आ गया, है ना। तो कितना टाइम्स लगाएंगे? 3 टाइम्स। टू 97, चलो देख लेते हैं। 99 से कम रहना चाहिए। 7 में से 7 गया, 0, 6 में से 9 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे, है ना। 16 में से 9 गया, 7, और ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, अब ऊपर से 0 उतार दिए, ठीक है। अब फिर भागा दें तो कितना टाइम्स दे सकते हैं? 99 जो है 100 के एकदम सटे हुए हैं, यानी 100 इंटू 7 700, है ना। 99 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कम आएगा, तो 7 टाइम्स। सेवन टाइम्स में आ जाएगा 693, 10 में से 3 गया 7, और ये 9 हो गया, 9 से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, यानी आंसर हमारे को क्या आया? क्वोटिएंट आ गया 37, रिमाइंडर आ गया 7। यदि हम लोग 99 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे तो क्या हमें 3670 आ जाएगा ना? यस, आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये वेरीफाई ट्रिक है, वेरीफाई का करने का ये प्रोसेस है। ओके, तो ये चैप्टर आप सभी लोग कंप्लीट कर लोगे, सभी कोई बना लोगे एक्सरसाइज 16। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। थैंक यू।